सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जून मंथ की पहली एक्सपायरी ओवर हो गई है। और पहली एक्सपायरी पे आई थिंक काफी लोगों आई थिंक सेलर्स के लिए तो बहुत अच्छी एक्सपायरी थी, बट बायर्स को काफी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की साइडवेज एक्सपायरी में बायर्स का सबसे ज्यादा लॉस होता है। और आपने देखा होगा टेलीग्राम पे हमारा जो रिजल्ट था, और मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने कुछ एक ही लॉट में मैंने ट्रेड किया। आपको पता है कि एक्सपायरी पे मैं 10 लॉट तक भी जाता हूँ नॉर्मली। लेकिन मार्केट में, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे टाइम टाइम अपडेट दे रहा था कि मार्केट में मोमेंटम नहीं था, और मार्केट में जब ये एक ब्रेकआउट टाइप दिख रहा था जहां पे सारे लोग अपनी कॉल्स ले रहे होंगे, वहां पे मैंने आपको एक सतर्क कर दिया था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे भालू बैठे हैं मार्केट में, भालू इन द मीन्स बियर्स। तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे रेसिस्टेंस था, तो मैंने आपको पहले ही सतर्क कर दिया था कि ऊपर जाएगा तब भी मैं बाय नहीं करूंगा, और बाय करूंगा तो मैं एक लॉट से बाय करूंगा। और उस एक लॉट का नतीजा है कि मैंने 2 बार ट्रेड लिया, उसमें मेरे को 1860 मिले। उससे पहले मेरा व्यू बियरिश साइड ही था, और मैंने आपको बैंक निफ्टी में ये जो हमारे ऊपर के लेवल्स हैं, ये तो हमारे लेवल्स रेगुलर लेवल्स होते हैं, और ये मैंने आपको लाइव मार्केट में लेवल दिया था 35,440 कि इसके नीचे मार्केट बहुत अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का फॉल दे सकता है। लेकिन मार्केट नहीं गिरा। अब मार्केट है, मार्केट की हर एक्सपायरी तो ट्रेंडिंग नहीं हो सकती, तो हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हमारे कल के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। और जो मैंने कल आपको डबल टॉप पैटर्न बताया था, या मैंने उसमें एक आपको हिंट बताया था और एक मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न बताया था कि एक कैंडल स्टिक होती है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ उस कैंडल स्टिक को फॉलो करना शुरू कर दो ना चार्ट्स पे, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो किसी भी चार्ट पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको फॉलो करना कब है। तो आज मैं वही चीज दिखाऊंगा। आज जो कल मैंने आपको लर्निंग दी थी, वो आज आप निफ्टी में अप्लाई कर सकते थे। और मैंने कल आपको बोला था कि एक दिन की लर्निंग आप अगले दिन की लर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगले दिन ये नहीं कि आप उसी इंडेक्स पे करें, आप दूसरे इंडेक्स पे भी कर सकते हैं। आपका कितना बैक टेस्ट है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आप भले ही छोटी क्वांटिटी से जाओ, लेकिन ट्रेड लोगे, उसमें रुकोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने बात क्या करी थी और क्या हुआ। हमने कल बैंक निफ्टी में साफ बात करी थी, 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ इसको। बैंक निफ्टी में साफ बात करी थी कि हम बाय नहीं करेंगे, कोई कितना ही बोल ले, कितनी यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, हालांकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया नहीं, कितना भी ब्रेकआउट दे ले, मैंने आपको बताया था हमारा लेवल 35,884 का ही रहेगा। इससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। ये ब्रेक होता है तो हम 35,950 और 36,050 तक के टारगेट्स देखेंगे, और काफी अच्छा इसके ऊपर भी निकल सकता था, और शॉर्ट कवरिंग हो सकती थी, और जिसको जो लोग कहते हैं जीरो टू हीरो मिल सकता है, वो 0 टू 0 मिल सकता था। ऐसे मैंने नीचे की साइड बताया था कि नीचे की साइड 35,287 ब्रेक होता है, तो यहाँ पे भी एक 0 टू 0 बन सकता था, और इसकी पॉसिबिलिटी ही थी मुझे एंड में, जो कि मैं सोच रहा था। इसलिए मैंने बाइंग का ट्रेड नहीं लिया था। मैंने आपको भी मना करा था टेलीग्राम पे कि बाइंग हमें नहीं करनी है। हालांकि कुछ लोगों ने बाइंग करी होगी और उनका लॉस भी हुआ होगा। एक मुझे ये भी डाउट होता है टेलीग्राम पे, अगर देखो टेलीग्राम पे जो मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, अगर वो व्यू आपके व्यू से मैच कर गया, तो आई थिंक आपको एक कॉन्फिडेंस आता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा प्रॉफिट में बैठा हुआ है बाइंग की रेट में, और मैं उसको व्यू शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये कभी नहीं कहता कि वो अपने व्यू को हटा के मेरा व्यू सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो उससे, तो आपको ग्रुप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना व्यू देता हूँ। और मैं वैसे डेली नहीं देता, आपने देखा होगा 1-2 दिन से मैं एक्टिव हूँ, और मैं जब टाइम मिलता है तब एक्टिव हो जाता हूँ टेलीग्राम पे। अदरवाइज मैं सिर्फ अपने वीडियो के वगैरह लिंक्स मिलते हैं आपको, या मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मिलते हैं, जो मैंने काफी कम कर दिए। लेकिन अल्टीमेटली फोकस आपका लर्निंग पे होना चाहिए, और मैं आपको पैटर्न्स वगैरह बताते ही रहता हूँ। अब देखो, आज की लर्निंग में मैं आपको बता दूंगा कि आज क्या लर्निंग थी और हमें आज क्या सीखना था। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना होता है आपको, और ट्रेंड लाइन के फॉल्स ब्रेकडाउन से आप कैसे बच सकते हो। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये हमारे बाइंग के थे, सेलिंग के थे, कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हमारा ट्रेड नहीं बना लेवल के बेस पे। अब मैंने बताया कि जब आपके लेवल के बेस पे ट्रेड है, तो आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में लेवल्स निकालने हैं। अब मैंने आपको ये 35,440 का लेवल बताया था। ठीक है, बताया था। मैंने कहा था इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और मैंने कहा था बाइंग नहीं करनी। बाइंग ना करने का रीजन क्या था, कल ही जिस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले भी एक बार सेलिंग आई, दोबारा सेलिंग आई, और ये वाली जो कैंडल बताई थी मैंने कल, इसके ऊपर आपको डबल टॉप पैटर्न भी बताया था मैंने किस तरह ट्रेड करना है। और उसी रेसिस्टेंस के आसपास जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, मैंने कहा था जब तक हमें बाइंग नहीं करनी। और मार्केट ने देखो यहाँ से लोगों को ट्रैप करके इसका ब्रेकआउट दिखा के मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ सारी खिचड़ी बना दी। इसलिए मैंने 1:45 के आसपास अपना टर्मिनल बंद कर दिया था। जो भी हमें 1200-1300 रुपए आ जाएंगे अकाउंट में। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा मैंने एक्सपायरी पे 15,000 भी कमाया है, एक्सपायरी पे मैंने 20,000 लॉस भी करा है। उसी वो हर एक्सपायरी आपकी सेम नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपको पता होगी मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो हमारी एनालिसिस काम आई, और हमने नहीं करा ट्रेड बाइंग साइड, और हमने ठीक ही करा, क्योंकि बाइंग साइड आप अगर मान लो, देखो किसी को ये ब्रेकआउट दिख रहा होगा कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, इस ब्रेकआउट पे किसी ने ट्रेड करा होगा, लेकिन ब्रेकआउट करते ही इमीडिएटली उसका रिवर्सल और इमीडिएटली स्टॉप लॉस। आजकल मार्केट ये चीज बहुत कर रहा है, आप देखो फेक ब्रेकआउट दिखाता है और रिवर्सल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको इस तरह नहीं फंसना है जैसे बाकी लोग फंसते हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट चलना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरे लोग कहाँ फंसे होंगे, दूसरे लोग फंसे होंगे, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मैं ऐसे आगे कर देता हूँ, तो यहाँ पे लोग ट्रेंड लाइन बना के बैठे होंगे।
मैंने भी आपको बताया कि ट्रेंड लाइन, मैंने भी आपको सेम मैसेज करा कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ट्रेड इस तरह करना होता है, जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटती है, जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक मैं नहीं मानता कि ये ट्रेंड लाइन करेक्ट ट्रेंड को प्रदर्शित कर रही है। प्रीवियस स्विंग इसी बेस पे मैंने आपको 35,440 का लेवल दिया, 35,440 का लेवल क्या टूटा, एक बार मार्केट आया नीचे, अब देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट उसी लेवल के आसपास 35,438, 35,443 यहाँ पे आता रहा। अब प्रॉब्लम एक और होती है एक्सपायरी पे, लोग एग्रेसिव एंट्री बना लेते हैं, वो सोचते हैं निकल ही जाएगा इस बार, और जैसे वो यहाँ एंट्री बनाते हैं एक बड़ी कैंडल आती है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, दोबारा जब नीचे आता है दोबारा घुसते हैं, दोबारा इतनी बड़ी कैंडल आती है 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, ऐसे करते करते अपने स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो आपको ये तो फोकस करना ही पड़ेगा अपने ऊपर कि आपको लेवल ब्रेक पे करना है या एग्रेसिव करना है। आप एग्रेसिव कर रहे हो, आपके रिस्क कैपेसिटी के अंदर जा रहा है आपका दिन, तो करो, क्योंकि एग्रेसिव में फायदा भी होता है। अगर मार्केट इसको 100 पॉइंट का यहीं से दे देता फॉल तो आपको फायदा भी होता है क्योंकि आप पहले एंट्री कर दी। लेकिन एग्रेसिव करने का नुकसान भी होता है, आप 2 बार से ज्यादा एंट्री मत करो, और अपने डेली लिमिट के पास तो जाओ ही मत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है छोटा छोटा प्रॉफिट कमाने में, लेकिन बहुत ही आसानी से एक दिन में मार्केट ले लेता है आपसे। और जो भी न्यूबीज है या जो अभी थोड़ा टाइम हुआ है मार्केट में और जिसने ये चीज देखी हुई है वो अच्छी तरह समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग, अब प्रीवियस स्विंग क्या था, इसका प्रीवियस स्विंग ये था, प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। अब एक बंदा ये भी कह सकता है कि प्रीवियस स्विंग ये भी तो था, यहाँ पे देखो कि ये 2 बार टेस्ट करा है तो ये भी तो ब्रेकडाउन हुआ। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ब्रेकडाउन हुआ तो है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं है। दूसरी चीज, इस एक ही कैंडल में अगर मार्केट इतना नीचे स्विंग को तोड़ के दोबारा से रिवर्सल कर गया है तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होना चाहिए कि बहुत बड़ी कैंडल है। अगर आप देखो इस कैंडल को 35,538 से 35,440, 100 पॉइंट की एक कैंडल बन गई, इतने बड़े ब्रेकडाउन नहीं चलते हैं। ठीक है, और वही प्रीवियस स्विंग तो ब्रेक हुआ ही नहीं, मैं तो इसको प्रीवियस स्विंग मानूंगा जब ये ब्रेकडाउन एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे मैंने आपको लेवल दिया था, जिसने फॉलो किया होगा आई थिंक वो बच गया होगा। लेकिन मुझे पता है कि काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, और जो लोग आके ये बोलते हैं कोई बात नहीं आज का दिन ऐसा था, आज का दिन ऐसा था, सर जिसको लॉस होता है उसको पता होता है कि आज का दिन कैसा भी था। अगर जो ट्रेडर होता है ना और उसको वो कोई भी कभी भी लॉस करे तो वो लॉस पे एकदम से नहीं जाता, एंड में टोटल लॉस ऐसे नहीं होता, लॉस धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है। वो एक ट्रेड करता है, 2 ट्रेड करता है, 3 ट्रेड करता है। अगर आप जिस दिन ट्रेड की लिमिट बांध लो या अपने लॉस की लिमिट बांध लो तो आप ज्यादा लॉस कर ही नहीं सकते। वो डिसिप्लिन में आता है, वो डिसिप्लिन वाला पार्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मार्केट बहुत ही मैनिपुलेटिव है, आप देख रहे हो ब्रेकआउट करते हैं, आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में भी रहते हो, लेकिन विद इन 2 मिनट आपका वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली बच्चों के लिए नहीं है, तो निफ्टी में ट्रेड करो आप जब तक। निफ्टी भी अब आजकल जो पुराना वाला बैंक निफ्टी था वो निफ्टी बना हुआ है, और जो बैंक निफ्टी है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है आजकल। अगर आप वॉलेटिलिटी को देखो, एक एक कैंडल 80-80 पॉइंट की आपने कब देखी थी, कोरोना से पहले तो नहीं देखी थी, बट मार्केट अब ऐसे ही चलने वाला है, मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आज के ट्रेड्स की, आज के सेटअप्स की। और आज हमारे लेवल्स तो आए नहीं, तो हमारे लेवल्स कल के लिए हेल्प करेंगे हमें। बट मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि हमने बात डेली चार्ट पे जो करते आ रहे हैं उस तरह से ही मार्केट बिहेव कर रहा है। डेली चार्ट पे एक बार मैं सब डिलीट करता हूँ। देखो हमने पहले ही बात करी थी कि डेली चार्ट में ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, और हमने ये बात कर दी जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, जब तक इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं आएगी, हम ये नहीं कह सकते मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आएगा। दोबारा नीचे आना होगा तो मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट लेवल के नीचे 34,800 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, और मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा, मान लो यहाँ तक नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे मार्केट में ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी टूट जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन अभी तक टूटी नहीं है हमारी। अब देखो ये ट्रेंड लाइन फॉल्स, आज गैप डाउन तो बन हुआ लेकिन इमीडिएटली रिक्लेम कर लिया, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही घूम रहा है। अब मार्केट में अब लास्ट 3 दिन देखो, लास्ट 3 दिन मार्केट ने ये जो जोन बनाया है, इस जोन को अगर मार्केट दोबारा तोड़ता है 35,281 को, तो 35 तो ये लेवल फिर से डिटेस्ट हो सकता है 34,800 का। लेकिन आज मार्केट में एक और सेटअप बना है और जिसको कहते हैं हम इनसाइड डे, और इनसाइड डे हायर पॉइंट पे क्लोज हुआ है, तो इसका हाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और हाई तोड़ता है तो आई थिंक कल 300-400 पॉइंट का आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, आई थिंक 36,000 तक का प्लस। लेकिन फ्राइडे है कल, तो फ्राइडे को काफी लोगों का ऑप्शन में इतिहास अच्छा नहीं रहता, मेरा भी इतिहास इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं फ्राइडे को हमेशा छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो आप भी उस हिसाब से ट्रेड करना, अगर आपको लगता है कि आप बड़ी से करो तो बड़ी से करना। लेकिन फ्राइडे है तो काफी अच्छा खासा लोग साइडवेज रखते हैं फ्राइडे में। नॉर्मली आप ऑब्जर्व करना सेकंड हाफ में ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सेकंड हाफ में या तो ऊपर की साइड नीचे की साइड आता है, जिन्होंने शॉर्ट की गई होती है वो अपने प्रॉफिट बुक करते हैं तो ऊपर की साइड मूवमेंट आता है। अगर मार्केट में पूरा हफ्ता ऊपर का साइड मूवमेंट है तो लोग प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं, तो लास्ट में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब डेली चार्ट पे ये भी चीज हो रही है कि डेली चार्ट पे हमने ये बात करी थी, मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करे बिना ही यहाँ या तो कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकले तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट 36,100 तोड़ता है तो सीधे आराम से यहाँ तक का मार्केट 37,000 और ये जो गैप पड़ा हुआ है 37,500 तक जा सकता है। ये डेली चार्ट पे भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स को वापस ले आता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
ये लेवल हटा देता हूँ, ये जो हमारा आज का लेवल था। अब देखो ये लेवल हमने कल मार्क करा था 35,287। देखो जो बंदा सेफ ट्रेड करना चाहता है उसके लिए आज भी यही लेवल है 35,287, और हमारे पास 35,050 तक का टारगेट रह सकता है। लेकिन जो बंदा एग्रेसिव है उसके लिए आज मार्केट ने एक नया लेवल दिया है, और वो नया लेवल क्या है? वो नया लेवल है आज का लो। आज का लो, ये जो हैमर कैंडल का लो है, अगर आप देखोगे यहाँ काफी लोगों ने बाइंग करी है। 35,380 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। उस बंदे को जो एग्रेसिव है, फायदा क्या मिलेगा और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो ट्रेड करे तो इमीडिएटली रिवर्स हो सकता है 287 से। फायदा ये होगा कि अगर यहाँ से एक ही कैंडल में 200 पॉइंट दे दे तो उसको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये सॉरी सेलिंग की बात हो गई। आई थिंक बाइंग के लेवल हमारे अभी भी सेम ही रहेंगे। बाइंग इससे पहले नहीं होगी, जैसे मैंने बताया 35,884 से पहले नहीं करेंगे। उससे पहले सारे भालू बैठे हुए यहाँ पे, कभी भी आपको रिवर्सल कर सकते हैं। 35,884 का टारगेट भी बहुत छोटा रहेगा हमारा, 36,050 तक का रहेगा। 35,950 से 36,050 का जोन, ये मैंने पहले भी आपको अभी संडे वाली एनालिसिस करी थी कि इस जोन के आसपास बाइंडिंग करेंगे, ये हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे भी हो सकता है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा 36,050 को, तब तक ऊपर की तरफ अच्छा रन नहीं आएगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया और सस्टेन करके 36,050 तोड़ता है तो आपको 300-400 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। ठीक है, ये हमारी बैंक निफ्टी की बात हो गई, और निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्लियर है बिल्कुल एनालिसिस? निफ्टी में आ जाते हैं। देखो निफ्टी में मैंने आपको एक और चीज बोली थी। देखो निफ्टी में ब्रेकआउट भी हो गया था ट्रेंड लाइन का, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक होना चाहिए, और प्रीवियस स्विंग हमारा कहाँ आ रहा था? हमारा आ रहा था प्रीवियस स्विंग 630 के आसपास। तो कोई भी बाय का ट्रेड जिसने करा हो, बहुत धीरे धीरे मोमेंटम आया, और काफी लोगों के मैसेज आए मेरे को कि मार्केट में बाइंग तो आई लेकिन उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि काफी धीरे धीरे बाइंग आई। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको जो कल की लर्निंग बता रहा था। अब देखो मैंने कल आपको एक लर्निंग बताई थी, मैंने आपको बैंक निफ्टी में ये कैंडल बताई थी कल। आज भी ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैंडल कहां बन रही है। अब देखो ये कैंडल कहां बन रही है? ये कैंडल बन रही है आपकी स्ट्रेट आउट रेसिस्टेंस जोन पे। ये आपका बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट प्यारा ट्रेड था। इसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना था, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना था। आई नो आप कह सकते हो कि चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल सकता है, हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे ना, मैंने कल भी ट्रेड इस पे लिया था। आज निफ्टी में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ नॉर्मली, इसलिए मैंने आज ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन आज जो निफ्टी ट्रेड करता है उसको कल की लर्निंग याद होगी, तो उसने ये लर्निंग लगाई होगी कि रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसे पता चला? यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया है, पहली बार इसको क्रॉस करने जा रहा है, क्या क्रॉस कर लेगा? नहीं, क्योंकि ये कभी किसी नॉर्मल बंदे ने नहीं करा है, ये जिसने करा है उसके तगड़े तगड़े स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो एक बार वो नीचे लेकर आया, फाइनली जब इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब दूसरा सेटअप क्या था कि जब इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप कवरिंग शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब देखो एक बार ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, दूसरी बार ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, तीसरी बार ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ने यहाँ से बूम कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इतने ट्रेड ले सकते हो क्या? 3-4। अब जहां से निकला तो यहाँ से एकदम ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या कैसे फंसा के निकला। तो ऑप्शन प्रीमियम में इतना इंक्रीमेंट ही नहीं मिला निफ्टी वालों को। निफ्टी में ये मेरी हमेशा से पुरानी प्रॉब्लम रही है कि निफ्टी में थोड़ा स्लो है, निफ्टी थोड़ा परेशान करता है। जो बैंक निफ्टी का आदी है वो निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा कम प्रेफर करता है, और निफ्टी में थोड़ा वो बैठ भी नहीं पाएगा ज्यादा। ठीक है, अब हम कल की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें भी पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट का व्यू ले लेते हैं। देखो इसमें भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, इसमें तो बकायदा मैं कहूंगा रीटेस्ट हो गया है। अब आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का फर्क पता चल रहा होगा, वो डिलीट करता हूँ। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने ये जो जोन था हमारा 16,420 का, जिसके ऊपर हमें बाय करना था, वो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी उसको रिटेस्ट नहीं कर पा रहा है जो 36,800 का, लेकिन निफ्टी ने यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा से बाइंग भी दिखा दी है। अब मार्केट में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इन 3 दिन का अगर आप 2 दिन का हाई देखो तो 16,649, 16,646, तो 16,650 ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन इसका टारगेट ज्यादा नहीं होगा 16,700 से ज्यादा। अभी हम बात करते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूँ, एक मैं मार्क कर लेता हूँ लेवल 16,650। 16,650 के ऊपर अच्छा खासा हमें बाय मिल सकता है, और साथ में क्या होगा, ये जो 4 दिन की कंसोलिडेशन है इसका भी ब्रेकआउट होगा, तो आपको इसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं 16,886 तक के। लेकिन अभी मैं सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको लेवल, अभी मैं एडजस्ट करूंगा इसको 15 मिनट पे। शॉर्टिंग का इसमें भी सेम चीज, जब तक ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसके नीचे कोई रेड कैंडल नहीं बनती, उसके बाद मार्केट में एक इस तरह से रीटेस्ट करके दोबारा नीचे नहीं जाता, तब तक मार्केट में कोई भी ये नहीं कह सकते रिवर्सल आएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी बताया, ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव तो अभी लग ही नहीं रहा मार्केट बिल्कुल भी। मार्केट अभी निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो निफ्टी लेकिन थोड़ा जल्दी ज्यादा, आज कभी निफ्टी बुलिश हो रहा है, कभी बैंक निफ्टी बुलिश हो रहा है, तो कंफ्यूजन है मार्केट में, काफी डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है मार्केट ट्रेड करना। ठीक है, अब डेली चार्ट का हमारा व्यू हो गया। डेली चार्ट में हमने लेवल मार्क करे, एक बार मैं तो इसको कंट्रोल Z करके दोबारा वही लेवल ले आता हूँ। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, अब कल किस तरह से ट्रेड करेंगे उसके बारे में।
देखो ये तो अभी भी तय है, हमारा आज का लेवल 16,437 था। अब आप शॉर्ट कर तो सकते हो, आप एक लेवल शॉर्ट का बना सकते हो, और वो शॉर्ट का लेवल है आपका ये लेवल 16,546। अब ये लेवल क्यों है? अब देखो ये लेवल पे मार्केट ने काफी बार, एक बार दो बार सपोर्ट लिया हुआ है, तीसरी बार सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे भी दो लेवल देता हूँ आपको। एग्रेसिव है तो 16,546 के नीचे ट्रेड कर सकता है। उसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या होगा? उसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 16,487, दूसरा 437। जो सेफ बंदा है वो 487 के नीचे ट्रेड करे, 437, और ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आपको मिल सकता है। और ये कल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मार्केट में कभी भी बायस लेके आना ही नहीं है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। एग्रेसिव वाले 546 के नीचे ट्रेड कर सकते हैं, 487 और 437। जो सेफ ट्रेडर है वो 487 के नीचे ट्रेड करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, 487 की जगह 483 रखो, 483 के नीचे ट्रेड करोगे, 437 और 366 का आपका टारगेट। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए निफ्टी में, 100 से 125 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो। मार्केट जितनी जल्दी रिवर्स हो रहा है आजकल, सारा प्रॉफिट खा जा रहा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है वो, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। सेलिंग की बात हो गई हमारी, बाइंग कैसे करनी है? बाइंग के लिए मैं अभी भी बोलूंगा, भले ही हमने डेली चार्ट पे देखा कि 16,650 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, लेकिन क्या हम 50 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं? नहीं। अब हम यहाँ पे दो ट्रेड कर सकते हैं। अब दो ट्रेड कैसे करने हैं आप ये समझो। आप सीधे सीधे 16,650 के ऊपर, जो अब इसमें भी मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो जो एग्रेसिव है, जो मैंने भी आपको डेली चार्ट पे लेवल मार्क किया, फ्लैट ओपन हुआ 16,650 के ऊपर, निकला 16,700 तक का टारगेट, 16,700 के ऊपर निकला तो मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि 16,820 तक का टारगेट मार्केट में पेंडिंग है, जा सकता है, क्योंकि 16,820 एक काफी अच्छा खासा पुराना सपोर्ट था जो टूटा था। अब ये तो हो सकता है। अब दूसरा ट्रेड आपको एक काफी अच्छा मिल सकता है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, इसके आसपास जाता है, यहीं कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे 700 के आसपास फिर से कोई बियरिश पैटर्न बनाता है, जो मैंने कल बताया था आपको, शूटिंग स्टार या बियरिश इंगल्फिंग। तो यहाँ से आप फिर से एक शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ से फिर से एक, क्योंकि यहाँ से नीचे से मार्केट आ रहा है काफी 300 पॉइंट का, यहाँ से फिर से एक 100 पॉइंट का करेक्शन आपको मिल सकता है। तो दो ट्रेड हो गए। बाय करोगे 652 के ऊपर, एग्रेसिव वाले करेंगे। जो सेफ बायर है वो 710 के ऊपर बाय करेंगे, और 820 तक का टारगेट रहेगा आपका। और अगर किसी को सेलिंग करनी है तो 700 के आसपास अगर आपको दिखता है तो 740 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे शॉर्ट भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छी बार सेलिंग आई थी। आप देखो ये आई हुई थी, तो यहाँ से एक 100 पॉइंट का करेक्शन फिर से आ सकता है। अब मार्केट में एक बार सेलिंग इतनी ज्यादा आई तो दोबारा कम आके फिर ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। और मार्केट नीचे से भी आ रहा है काफी, तो दो तीनों चीजें हो सकती हैं। बहुत ही क्लियर एनालिसिस है आज की, एनालिसिस इतनी ही। आई होप कि आपको लेवल क्लियर हुए होंगे। आपने अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको थोड़े बहुत मेरे जो, मतलब मैं जब टाइम होता है तो आपको मैं वॉइस नोट्स के थ्रू मार्केट का अपना व्यू बताता हूँ, या कोई मार्केट जैसे लेवल्स नहीं आ रहे हैं हमारे, तो मार्केट विद इन द मार्केट, लाइव मार्केट में कौन से ट्रेड सेटअप बन सकते हैं, तो वो भी मैं थोड़े बहुत बताता रहता हूँ। ज्यादा नहीं बताता, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।